और ये बच्चा किसका है यार? बहुत देर से इसको देख रहा हूँ, बहुत इधर उधर बुला के मार रहा है। अरे आपका नहीं, उनका है? अच्छा, ब्रांडेड कंपनी का है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है यार भाई साहब, मेरी तो ऐसी समस्या चलती रहती है। मेरे तो एक दिन, मेरे तो बहुत पहले की बात है, मेरे घर वाले मेरे ब्याह के पीछे पड़ गए थे। अरे ब्याह नहीं कर रहा तू, ब्याह नहीं कर रहा, इतना बड़ा हो गया, ब्याह कब करेगा? उन्होंने 2 5 10 छोरे दिखा दी भाई साहब मेरे को तो एक भी पसंद नहीं आई। मैंने तो मना कर दिया, मैंने कहा मैं तो ब्याह भी नहीं करूं। तो मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे परिवार वाले आगे सारे मेरे घर पे आकर के मेरे को बिठा लिया। तो देवेंद्र तू ये बता कर ब्याह क्यों नहीं कर रहा? कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो वो बता। अरे मैंने कहा मेरे ऐसा कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, मैं तो तुमसे परेशान हूँ। तुम्हें मेरे कहा भी कह रहे हो सारे दिन हमारे यहाँ घर पे पड़ा रहता है, हमारी छाती पे मूंग गलता है, काम धंधे ही नहीं करता, पड़ा खाता है। कल से तुम मेरा ब्याह कर दोगे तो फिर मेरे पीछे पड़ोगे। हमें दादाजी बनना है, हमें दादी जी बनना है, कोई कहेगा मुझे बुआ जी बनना है, मामा। तो मैंने कहा खा किए डे कौन फालतू में पंगे लेवे? मेरे से तो फालतू की मेहनत नहीं होती। तुम्हें अगर ब्याह भी करना है तो डायरेक्ट बाल बच्चों वाली वो मेरा एक दोस्त मेरे पास आ गया, आकर के मेरे पास बोला देवेंद्र भाई साहब यार मेरे तो एक समस्या फंस गई। मैंने कहा क्या हुआ? कि मेरे सारे घर वाले मेरे ब्याह के पीछे पड़ रहे हैं। अरे तो मैंने कहा बाबूरे ब्याह तो कर ले, बहुत बढ़िया बात है, पूरी जिंदगी तेरे को अपने हाथ से चड्डी बनियान नहीं धोने पड़ेंगे, सबसे बढ़िया बात तो ये है। अरे यार दादा कोई समस्या वो नहीं है। मैंने कहा क्या समस्या है? कि मेरे घर वाले मेरे गांव में मेरा ब्याह कर रहे हैं। अरे तो मैंने कहा ये तो और बढ़िया बात है यार, यही का यही पियर, यही का यही सासरा। मैंने कहा तेरे तो खर्चे भट्टे ही नहीं लगेंगे, बस का किराया नहीं लगेगा। अरे यार दादा समस्या वो नहीं है यार, मैं परेशान आदमी हूँ, समस्या का समाधान ही नहीं दे रहे आप। और जिस छोरी से मेरा ब्याह कर रहे हैं उसको सारे गांव के टैक्सी कहते हैं। अरे मैंने कहा बावड़े तू पंडित आदमी के पास आया यार, इसमें लोट लेने की कौन सी बात है? तेरा गांव कितने घरों का? तो मेरे घर में 400-500 घर होंगे, और मैंने कहा गलियां कितनी है? 5-7 गलियां होगी। तो बावड़े मैंने कहा दिमाग में खाए वो लोड ले रहा है, सारे गाँव के टैक्सी एरिया तो क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने कहा उससे तेरा गाँव है ही कितना सा, कितनी चली मैं जैसे ही ज्ञान की बातें भी कर लेता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। मेरे दादाजी तो, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ। हाँ मैं सही कह रहा हूँ आपको। मेरे हंसने से काम नहीं चले, मैं तो भावना थोड़ी हूँ, मैं तो अच्छा आदमी हूँ। मेरे तो खानदान का नाम चलता है। मेरे दादाजी का तो आसपास के 50-50 गाँव में नाम चलता है भाई साहब, बहुत बड़े बड़े काम करे उन्होंने। और आपको क्या बताऊं, एक दिन क्या है कि हमारे गांव की औरतें ना, गांव के बाहर एक कुआं है, वहां पर पानी भरने के लिए गई। तो एक महिला ने क्या है कि बाल्टी डाली पानी भरने के लिए, तो उसमें से क्या है कि ना एक बड़ा वाला थोड़ी बड़ी साइज का मेंढक आ गया। बात तुम दिनों की है। अब वहां क्या है कि किसी ने भी वहां उस टाइम पे पता नहीं मेंढक देखा था नहीं देखा था, लेकिन वो आ गया। अब गांव की औरतें भग गई वहां से और सारी गांव में आ गई। गांव में आकर के बोली कि वहां तो पता नहीं जाने कौन सा जानवर निकल आया और वो तो अब क्या करें। तो आसपास के बहुत सारे गांवों के लोग इकट्ठे हो गए और सब बुला लिए उन्होंने। अरे यार वहां कुएं में से पता नहीं कौन सा जानवर निकल के आ गया, वहां पता नहीं कुएं में से कौन सा जानवर निकल के आ गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब भाई साहब वो किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि जानवर कौन सा है। फिर क्या करें? तो यार अब तो यही काम है। गांव के पूरे बड़े बुजुर्ग लोगों ने कहा अरे यार अपने बीच में केवल एक ही ज्ञानी है और वो है वैष्णव ब्राह्मण, वो दादाजी, उनको उठा करके लाओ। मेरे दादाजी उन दिनों खेत पे पड़े रहते थे और बढ़िया शानदार, तो वहां से 4-5 जने बाजी भाई साहब उनको लेने के लिए। तो वहां जाते ही दादाजी से कहा कि दादाजी आपको चलना पड़ेगा, अपने गाँव में बहुत बारी वाला जानवर निकल के आ गया, तो गले हाथ चलो। मेरे दादाजी ने कहा कि बेटा मेरे से तो चला ही नहीं जाता, मेरे तो बात मेरी काम नहीं करते। तो उनमें से 2-3 ने कहा कि उठा लो दादाजी को खाट समेत ही। तो मेरे दादाजी को खाट समेत उठा करके वहां ले आए और वहां जैसी इतनी सारी भीड़ देखे ना, बहुत सारी 10-12 गाँव के लोग इकट्ठे हो रहे। तो मेरे दादाजी जोश में आ गए, वो उसके पास जाकर के बोले कभी ये है क्या? कहते हाँ ये जानवर है। कैसा दूर जाओ, बहुत खतरनाक आइटम है ये। और वैसे तो क्या है, तुम तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, तो अभी पता करते हैं कि इसका क्या है। तो तुम एक काम करो, गाँव में जाओ और जवार के दाने लेकर के आओ।
तो 2-5 रेबा के जवान के दाने लेकर के आए। तब क्या करें, क्या करोगे, डाल दो इसके सामने। थोड़ी देर खड़े रहे, फिर गांव वालों ने पूछा, अरे का दादाजी बताओ तो सही क्या है। कदे को ऐसा है, फालतू की बात तो करो मत, ये चुगले तो चढ़ी है, ये तो मोड़ा तो है ही सही। वो मेरे दादाजी ऐसे, हाँ कई ज्ञान की बातें भी ऐसे ऐसे कर लेते हैं, वही कोई दिक्कत वाली। अरे वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे यार, मैं सही कह रहा हूँ भाई साहब आपको, वो इतने इंटेलिजेंट आदमी थे। कभी ऐसे अपन टेक पे चढ़ते हैं साइकिल लेकर के, तो साइकिल को पकड़ करके जोर लगा करके अपन टेक पे चढ़ाते हैं ना, फिर जब अपन टेक से नीचे उतरते हैं तो बिना पेडल मारे आराम से नीचे आते हैं ना, साइकिल में पेडल कहाँ मारते। मेरे दादाजी भी ऐसे ही करते थे, जब भी लकड़ियां काटने के लिए वो पेड़ पर चढ़ते थे तो चढ़ने में ही जोर लगाते थे, उतरने में तो वो जोर ही नहीं लगाते थे। जिस डाल पे बैठे रहते थे उसी को काट के खट लगे से नीचे आते थे। तो मैं तो वैसे भी ऐसे खानदान का आदमी हूँ, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तुम्हारे इधर फंसे हुए क्या तुम्हारा, मैं तुम्हें एक बहुत बड़े ज्ञान की बात बता करके जा रहा हूँ। बाद में मत कहना कि यार पंडित देवेंद्र वैष्णव आया था और ज्ञान की बात बता करके नहीं गया, और इसी ज्ञान की बातें नहीं मिलती। सही सही कह रहा हूँ, सारे कुमारों के लिए ले लेना ज्ञान। मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ तुम्हें कि तुम्हारी प्रेमिका अगर तुम्हें गुड नाइट बोलने के बाद भी ऑनलाइन होती है, तुम्हारी प्रेमिका अगर तुम्हें गुड नाइट बोलने के बाद भी ऑनलाइन होती है, तो मित्रों ये पक्की बात है, तुम्हारे जैसे 10-20 को सुलह करी सोती। मैं कहता रहता हूँ यार, मैं ऐसी बहुत सारी ज्ञान की बातें, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लड़कियों के तो पानी पानी पूरी नहीं होती क्या, वो पानी पतासी वाला, वो उसी में दिमाग खा होता है लड़कियों में है। पर तो दूर ही रहते हैं, ऐसे कट्टे थे क्या मतलब है यार। वो पानी बताते पानी पूरी वाले को देखो, उसमें पानी बोलता रहता है, उसमें यहाँ तक उसके मेल में मिट्टी में यहाँ तो पसीना पसीना सारा वो गोलता रहता है, उसको बड़े चाव से चाट के लड़कियां कट्टे का मजा लेती है। ऐसे सीन को देखा मैंने, 4 पंक्तियां लिखी मैंने भाई साहब, सुनाता हूँ आपको। बॉयफ्रेंड मर्जी गाड़ी छाटती है लड़कियां, ताली वाली बजाते रहो, आनंद लो यार। बॉयफ्रेंड मर्जी गाड़ी छाटती है लड़कियां, मुर्गों को तबीयत से काटती है लड़कियां, कहती है मजा खट्टे में पानी पूरी का है, पानी पसीना मेल चाटती है लड़कियां। तब मैं तो ऐसे ज्ञान की बातें वगैरह करता हूँ, मेरे साथ तो चोट हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया का भी इतना भारी प्रभाव हो गया कि क्या बताऊं आपको। सोशल मीडिया पे आजकल बजाय संदेश भी तो ऐसे आने लगे, लोग बावरे हो रहे हैं सोशल मीडिया के चक्कर में, कुछ भी लिख देते हैं। अब एक पोस्ट में लिखा था कि हमारे भाई साहब के बड़े साले साहब को हाथ टूटने पर प्लास्टर चढ़ाने पर बहुत बहुत बधाई। लो बताओ आप, ऐसी पोस्ट आने लगी। 15 दिन बाद उस व्यक्ति ने दोबारा पोस्ट डाली, हमारे भाई साहब के बड़े साले साहब को 15 दिन का प्लास्टर हटवा कर नया प्लास्टर चढ़वाने पर बहुत बहुत बधाई। हम लोग बताओ आज नहीं बधाई। मेरे भी ये आजकल इंस्टाग्राम का देख लो आप, इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे फिल्टर आने लगे भाई साहब कि फिल्टर को यूज करके जो सेल्फी ली जाती है, फोटो ली जाती है, पता ही नहीं चलता। मेरे साथ भी एक घटना घट गई। इंस्टा पे लगाई जब फिल्टर को यूज कर, फोटो नव युवती ने लगा जैसे गाई है। इंस्टा पे लगाई जब फिल्टर को यूज कर, ऐसी लड़ाकू लड़कियां भी ऐसी लगती हैं बिल्कुल सिंसियर गाय की तरह। इंस्टा पे लगाई जब फिल्टर को यूज कर, फोटो नव युवती ने लगा जैसे गाई है, और मुझको पसंद आई, मैंने भी खुशी जताई, किया है कमेंट बात मन की बताई है। रिप्लाई आया कि तोड़ूंगी दांत तेरे और झाड़ू से पिटेगा आग, कैसी ये लगाई है। इतना सा सुन के दिमाग का दही हो गया, साथ सुन गया ये तो मेरी ही लुगाई है। मैं सही कह रहा हूँ दादाजी, आपको ऐसी ऐसी घटनाएं बनी है। पिछले दिनों मेले में गए थे तो मेरी पत्नी ने मेरे बच्चे को एक प्लास्टिक की ट्रेन दिलवा दी भाई साहब। अब वो ट्रेन से दिन भर खेले, वो खेले के सवारियों को बोले ऐसे खेलता रहे, अरे बावलों पागलों उल्लू के पट्टों फटाफट नीचे उतरो, स्टेशन आ गया थोड़ी देर में। अरे बावलों
उल्लू के पट्टों पागलों फटाफट ट्रेन में चढ़ो, इस ट्रेन रवाना होने वाली है। ऐसे चले भाई साहब वो दिन भर, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। एक दिन मैंने देख करके दिमाग लगाया, मैंने कहा यार ऐसे तो छोरा बिगड़ जाएगा। तो मैंने वो प्लास्टिक की रेल उठा करके ट्रेन और उसको अलमारी में रख दिया भाई साहब। 2 घंटे तक दमा चौबड़ी करी उस छोरे ने, जो रोया, जो पलटे मार मार के रोया, और इतना रोया कि पूछो मत हो भाई साहब। मेरी पत्नी को दया है कि उसने वापस वो ट्रेन उतार करके उसको दे दी। अब उसके तो वही लक्षण थोड़ा अपने, अब वो कह रहा नीचे फिर वही कहने लगा, अरे बावलों उल्लू के पत्थरों, अरे कुत्ते के बच्चों, जल्दी बैठो और जल्दी उतरो, पहले ही एक बावले में ट्रेन 2 घंटे लेट करवा दी। तो ऐसी घटनाएं रहती है भाई साहब।